जितने लोगों को लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया वो लोग बोले। हाँ जी, ये देखो बच्चे हिम्मत कर रहे हैं, बड़े लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? ये ले, सुखी होने के लिए। वही तो करते हैं ना लोग। आप तो ठीक ठाक हो ना। हम तो ठीक ठाक है ही, लेकिन जो लोग मरते हैं वो सुख सुख के लिए तो नहीं मरते ना। लिखा है बोर्ड पे क्यों मरते हैं? हाँ बताइए। क्या लगता है, कोई सुसाइड करता होगा तो क्यों करता होगा? वो जितना दुख झेल रहा है वो उसकी झेलने की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। तो अपने दुख को कम, उसको लगता है कि आत्महत्या करने से या शरीर हत्या करने से उसका दुख खत्म हो जाएगा, उसको इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हमने कहा कि आदमी जिंदगी में कुछ भी करता है अपने दुख को कम करने के लिए करता है, अपने सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है। इससे ज़्यादा आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप खूब दम लगा लो सारे मिलके, जिंदगी पे इतना एक्यूरेटली बात हो सकती है। हाँ बेटा। मतलब ये मेरी बात नहीं है, पर सारे पेरेंट्स के लिए। हाँ मतलब बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सब पेरेंट्स मतलब बोलते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो तो मतलब हाँ, सुख नहीं हुआ ना, मतलब उनके लिए तो सुख नहीं हुआ ना वो किसके तो लिए? वो क्या मतलब वो हमारे लिए करते हैं, वो अपने सुख के लिए नहीं करते हैं, तो वो तो सुख में नहीं आया ना वैसे। बोले तो सही, मैं तो वही सोच रहा हूँ, बोलने बोल नहीं रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोले मैं तो सही। मैं वही सोच रही थी कब की। हाँ, ये बोल मतलब नहीं रहे कोई हैं, रोज पेरेंट्स सुनाते हैं हम तुम्हारे लिए इतना किए, हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए वो किए, रोज बोलते हैं। बोल बोल के हमको भी अपराध बोध में डालते हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। और बच्चे आजकल सुनाई देते हैं, इसमें क्या तुमने क्या नया कर दिया, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी करेंगे कभी, ऐसा भी आंसर सुनने मिल जाता है। बोलो भाई बड़े लोग। बड़े लोग बोलो। आपने आज तक जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। साथ में मैं ये भी लगा रहा हूँ कि आपने जो कुछ किया अपने खुशी के लिए किया, आपने दूसरे के लिए नहीं किया। आपकी खुशी में किसी की खुशी शामिल हो गई थी, इसलिए उसके लिए भी हो गया। आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो दूसरे के सुखी होने के लिए आप दुखी हुए। फिर भी एग्जाम्पल आपके पास है, मेरे को पता है, आप बोल के देखो। सर मेरे पास एक एग्जांपल है। आ जाओ, एक ही वीर दिखाई देता है सभा में, एक ही वीर पुरुष। लेकिन ये रिकॉर्डिंग चल रहे है बोल के मैं सोच रहा था बोलूं या ना बोलूं, रिकॉर्डिंग से आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो जिसके लिए मैंने किया वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, इसीलिए है नहीं। जिंदगी में तो मुझे लगता है कि मैं अपने पत्नी के लिए, पत्नी के सुख के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज करके दुख झेल के बहुत कुछ किया है, लेकिन वो मैं बहुत साहस जुटा के बोला। कभी कभी हमको लगता है कि करो या ना करो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन अपने पत्नी के सुख के लिए मुझे लगा अगर वो रॉन्ग होता है तो कभी कभी हम दुख झेल के बहुत उनके खुशी के लिए सुख के लिए कर लेते, ऑपोजिट भी हो जाता है। हाँ, अगर पत्नी भी किसी का पत्नी को पूछे वो भी हो जाता है, तो हम ऐसे हाँ, करते हैं। सामान्यतः इस काम को पत्नियां ज्यादा करती हैं। मेरी क्या सहमत, देखो इधर होता महिलाएं है, हाँ। बहन बैठी हैं, इधर सब सब भाई बैठे हैं। इस मामले में दूसरों के लिए झेल के करने वाले मामले में माँ बहन ज्यादा होते हैं, बहनें आगे हैं, इस मामले में पुरुष पीछे हैं। पीछे कम है। सहमत है बहनें? तो बोल, लेकिन बोल तो नहीं रहे, कोई भी बहन हाँ, बोल नहीं वो रहे। मैं भी सोच रहा हूँ, बोल नहीं रहे। रोक, ये देखो भैया रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं। सबको रिकॉर्डिंग से डर है अच्छा, इसीलिए। रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम, बोले घर पे झगड़ा हो जाएगा। भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग करेंगे, लाइव मत करो, ठीक है? लाइव बंद कर देते, ठीक है? अब बोलो। वो मैं भी सोच रहा था बोल क्यों नहीं रहे। आइए जनक भाई, रिकॉर्डिंग बंद करवाओ और क्या।
रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई, तुम भी आराम से बैठो, तुम भी सुनो, तुम्हारा भी तो घर परिवार होगा। छोड़ो रिकॉर्डिंग, घर परिवार पहले संभालते हैं। ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आपके सामने कैमरा रखे ऐसे बोले। ऐसा कर लो भाई, आपका फेस नहीं आएगा, आवाज पहचान लेंगे, आवाज पहचान लेंगे। आवाज बंद कर दो, आवाज। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी हम करते हैं अपने सुख के लिए ही करते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने, तो क्यों कर रहे हैं वो हाँ, ना करें, ना करें। ना करो, ना करो, माइक ले लो, बोल के देखो। इसलिए कर रहे हैं कि समाज में मेरा वो वही समाज बना में है, होगा, और बीवी नहीं छोड़ के करेंगे तो चली और ज्यादा जाएगी। डांट खाएंगे, बीवी चली जाएगी छोड़ के चली जाएगी। हाँ, और क्या। सर, लंका जलाने वाला कोई होता है और जिसका लंका जलता है वो अलग बात है। तो लंका जिसका जलता है ना, उसको पता चलता है जलने में क्या बिल्कुल होता है। नहीं सर। सर, लंका हम- आपको तो ऐसा, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे लंका आपके पास ही है। मैं सारे ही लंकापति। ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज खाना यही बनाते हाँ, हैं, सारे घर को हाँ, यही सारे संभाल यही रहे करते हैं, हैं। सब कुछ ये करते नहीं, नहीं, हैं। इनका हाँ। कॉम्प्रोमाइज मतलब नहीं, मैं पहले ही करती बोला, हैं। माँ बहने के, वो- मैं आपके साथ सहमति हुआ। उनका हाँ। जो कॉम्प्रोमाइज है वो हमारे से बहुत तो ज्यादा आप है। क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए उससे। आप क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हो जाए, आज हो जाए, प्लीज बताइए। बताओ क्या करते हैं। ये देखिए, कुछ पर्सनल बातें होते हैं, घर घर के बातें होता है। मैं अगर सब कुछ बता दूं तो नहीं होता। मैं बोला ऐसे चलो कुछ- मान लेते हैं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है, पर मुझे ये- तो लगता है। पर देखो, ये है, ये भी एक सोचने की बात है कि आपने खुद में झेल के वो सब क्यों किया। इसको ये सोच के देखो कि मैं नहीं करता तो क्या होता, नहीं करता तो मैं और ज्यादा दुखी होता, मैं और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहता था। यदि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ज्यादा दुख कम दुख, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, कम दुख। यदि मेरे पास दो ऑप्शन है, ज्यादा सुख कम सुख, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, ज्यादा सुख। तो मैंने, यदि मैं वो ना करता तो मैं और ज्यादा दुखी हुआ होता, इसलिए ज्यादा दुखी ना हूं, इसलिए मैंने कुछ झेल के भी कुछ कर दिया। इस ब्रैकेट में आता है कि नहीं आता, इतनी बात तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा दुखी ना हो इसलिए थोड़ा कम दुखी हो, बस बस। लेकिन दुखी हो। हाँ, वो तो ठीक ही है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। जिंदगी समझने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इससे ये निष्कर्ष निकला, आपकी बात से ये निष्कर्ष निकला कि हम कुछ ऐसा है जो नहीं भी, जैसे जैसे मैं बहनों की तरफ से बोलता हूँ, जैसे घर में मान लीजिए लंच के समय में पति दो आदमी अपने साथ ले आए, वो कहता है कि ये नहीं यार खाना खाएंगे। अब आप बोलते हैं यार 2 घंटे पहले बताना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी अब घर में आ ही गया है तो यार मेरे घर में आया तो भूखा आदमी नहीं जाएगा। तो चाहे मेरा मन नहीं है, चाहे मेरे सर में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं कुछ व्यवस्था कर देती हूँ। क्यों किया, क्योंकि मेरे घर में आया तो मेरे सम्मान की बात है, और लौट के वो बोलेगा यार उनके घर में गए थे और उन्होंने ऐसा बिहेव किया। तो मेरे सामाजिक सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए हमारा मन नहीं भी है तो भी हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली वो भी हमारे सुखी होने के अर्थ में है। या दुखी ना हो, बाद में दुख ना मिले, बदनामी ना मिले, कोई हमारे परिवार को बुरा मत कहे, हमको बुरा मत कहे, इसलिए हम करते हैं। हाँ जी, हमने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसको थोड़ा अपने आप में जांच के देखें, असहमत होने की पूरी कोशिश करें। अब रिकॉर्डिंग बंद है, आप तो बोलो, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, अब बोलिए। हाँ जी, हेलो सर, मेरा नाम वत्सल है। कोई कांड कर दिया स्कूल पे, कोई भी कांड कर दिया स्कूल पे,
कार्ड कुछ नहीं करने का कुछ कर दिया हमने। कुछ स्कूल पे हमने कुछ नहीं करने का कुछ कर दिया। हेलो। हाँ, तो स्कूल में मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप क्या बोल रहे हैं। तो स्कूल में आपने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना था, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, तो 3 बार होमवर्क आया और वो तो जो हम घर पे जाके करेंगे वो तो फिर हमें नहीं करना है, फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, तो क्यों करना पड़ेगा? मत करो। तो मत करो तो फिर कल डांट मिलेगी। तो आप क्यों करते हो? दुख से बचने के लिए। हाँ, तो नहीं करते तो फिर कल तो डांट मिलेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कुछ भी करते हैं दुख से बचने के लिए करते हैं, सुखी होने के लिए करते हैं। दुख से बचना भी सुखी होने के अर्थ में कदम है। अगर हम जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए करते हैं। अगर नहीं किया तो कल तो डांट मिलेगी। तो वही तो ठीक है, तो उतनी तो बात हो गई। नहीं किया तो डांट पड़ेगी, ज़्यादा दुख मिलेगा। ज़्यादा दुखी होने की बजाय मैं होमवर्क करके कम दुखी हो लेता हूँ। नहीं किया तो ज़्यादा दुख मिलेगा। मेरे में ही ऐसा विचार है, नहीं करना। नहीं करना तो आपको ये दुख ज़्यादा बड़ा लग रहा है। वो जो डांट पड़ेगी वो दुख कम लग रहा है, इसलिए आप उस दुख को हम तौल के देखते हैं। नहीं करने से डांट पड़ेगी, करने से इतना बोर लगेगा, डांट ही देख लेंगे, नहीं करते। तो आप 2 में से एक को चूज करते हो। जिसमें आपको ज़्यादा दुख लगता है उसको नहीं चूज करोगे, जिसमें आपको कम दुख लगता है उसको चूज करोगे। हाँ जी, और कोई? पीछे एक माइक दीजिए। देखो, इससे कुछ फायदा होने वाला है, मैं इसलिए टिका हुआ हूँ। कुछ बातें आएंगी तो उससे कुछ निकल के आएगा। जी सर जी, मेरा नाम नवनीत राय है और मुझे समझना ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही सुख के लिए आदमी काम करता है, उससे थोड़ा होता है, उससे थोड़ा सहमति नहीं होता। हाँ, मैं भी ऐसा ही, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ ताकि चर्चा हो जाए। आप एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आओ जिससे बात हो पाए। हमारा पूरा जीवन, आओ, यहाँ सब जितने भी बैठे हैं सबको ये पता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की आगे बढ़ने की, उसकी जिंदगी बनाने के लिए कमर कस के काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं सहमत। अरे लड़के की बात जब बोले कि भाई लड़का बड़ा होकर हमारा बुढ़ापा पालेगा, ठीक है, तो हमें समझ हो जाएगी भाई ठीक है, अपने थोड़ा अपनी स्वार्थ है। पर जहाँ बेटे की बात है तो बात ब्याह कर उसको ससुराल भेजना है, उससे तो कोई फ़ायदा लेना ही नहीं है। तो वो बेटी को भी पढ़ा कर अच्छी पढ़ाई करके अच्छा स्थान पर पहुँचे वैसा चाहता है, उसके लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा देता है। बिल्कुल, तो वो खुद के लिए तो कुछ है ही नहीं। ठीक हो गया। एक माँ, एक मिनट, हाँ, एक माँ रात को 2 बजे अपनी बच्ची के लिए पढ़ रही है, एग्जाम है, जग रही चाय बना दिया, नाश्ता बना दिया, तो वो खुद अपने लिए तो खुद अपने सुख के लिए तो है ही नहीं। हो तो ये ज़्यादातर फी भरते सब कुछ पूरा, और सबके मेरा हिसाब से तो ऐसा है कि भाई हर माँ बाप का अपना जो कुछ भी काम होता है वो 50% अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किए जाते हैं। ठीक, तो पूर्ण रूप से हम अपने ही सुख के लिए काम कर रहे हैं। इच्छा होती है, ठीक नहीं लगता, वैसा बहुत बढ़िया। देखो, जो बात इन्होंने कही उससे जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा हम सभी मानते हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि हम उसको अस्तित्व में नियम के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भावना का हम सभी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप माइक पकड़े रखिए, आप माइक पकड़े, इसको माइक दीजिए वापस, थोड़ी बात करेंगे। अगर
क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, इससे बात तो आपसे ही करेंगे। अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना? अरे अब करे तो भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए सब आराम से सुन। अच्छा, इनकी रिकॉर्डिंग करो, तुम्हारी मत करो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी, अब ये सबकी तरफ से ये जिन्होंने कहा, ये हम सबके साथ है, हम सब ऐसा ही मानते हैं, तो अपन एक प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं। जी जी। तो अब मैं इसको रिवर्स करके बोलता हूँ, ना करते तो क्या होता? क्या? अपने बच्चों के लिए जो भी हमने किया, हाँ हाँ हाँ। वो बच्चों के सुख के लिए किया। जी जी जी। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। हाँ हाँ। ये बच्चे पैदा किए और हमने उनकी जिम्मेदारी को हमने उनके लिए कुछ नहीं करना है ऐसा स्वीकार लिया, तो ना करते तो क्या होता? वो तो बच्चे पर निर्भर रहता है कि बच्चा अपने आप खुद नहीं नहीं, बच्चे को छोड़ देते हैं, वो क्या करता नहीं करता, लेकिन आप अपने आप में बताइए, आप ना उस जिम्मेदारी को करने से आपको क्या मिला, ना करते तो आपको क्या मिलता? वो तो परिस्थिति पर निर्भर रहता है कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो तो पता ही नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, तो करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, है ना? अच्छा लगा, अच्छा ही लगेगा। अच्छा ही लगेगा। बच्चा वेल सेट हो जाएगा तो हमें सुख ही मिलेगा। बस उतनी तो बात कह रहा हूँ। लेकिन ये इतना स्वार्थी सुख नहीं है कि मेरा खुद नहीं सुख। मैं भी स्वार्थी नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली समझें। आप ना करते, एक पिता होने के नाते, सुन लीजिए, मेरा सवाल यही है कि सर्वथा सिर्फ और सिर्फ अपने ही सुख के लिए करते हैं। मैं कहता हूँ इसी को अब शांति से सुनिए। आपने बात कह दी, सब तक बात पहुंच गई, और आप ही नहीं मानते, हम अधिकांश लोग यही मानते। मानूंगा नहीं मानूंगा ऐसा भी नहीं, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो सुख है ही। कुछ ना कुछ संतोष का भी सुख है, भाई हमारे बच्चे वेल सेट हो गए, बेटी पढ़ लिख कर अच्छा दामाद मिल गया, अच्छा घर मिल गया, वो सुखी है, वो सभी संतोष मिल ही जाता है। नहीं मिलता ऐसा कुछ, इसमें हमारा भी थोड़ा सुख है ही कि भाई हमारा बुढ़ापे में बच्चों का कोई दुख रहेगा नहीं, सुख ही सुख रहेगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ की बात है तो ऐसा नहीं किया। जो काम आपने अपने बच्चों के लिए किया, वो क्या आपने पड़ोसी के बच्चे के लिए किया? नहीं, इतना तो बड़ा इसलिए तो हमारे में है ना, है ना? इससे ये समझ में आया, देखो गरीब आदमी के भी एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, बल्कि ज़्यादा संख्या में बच्चे गरीब लोगों के रहते हैं। ये पढ़े लिखे लोग तो एक या दो से आगे जाते नहीं हैं। तो इससे ये समझ में आया कि ज़्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ने के बावजूद भी यदि हमने किसी को अपना माना है, हमने बच्चों को अपना माना है, हमने किसी को अपना माना है, तो उसके लिए मेरी हैसियत के अनुसार मैं जो भी कर सकता हूँ ऐसा करके मैं खुश होता हूँ, और मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को अपराध बोध होता है। एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मुझको जो मेरे बच्चों के लिए करना था वो मैं नहीं कर पाया, इससे मेरे को अपराध बोध होता है। मैं कर पाया, इससे मुझको संतोष मिलता है। ठीक है? तो फाइनली मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरा बच्चा सुखी हुआ, ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। लेकिन मैं खुश हुआ, और ना करता तो दुखी होता, इसलिए मैंने जो भी किया वो सुख के लिए, अपने सुख के लिए किया। ठीक। और कोई हो तो बोलो, और किसी को लगता है तो बोलो। अब तो माइक बंद, अब तो कैमरा बंद है, अब बोलो। बहनों को बोलने की जरूरत है, क्योंकि बहनों के मन में खूब चलता है। बोलो बोलो बोलो, क्या सब कुछ करना? अब तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है ना भैया, आराम से बोलो। मुझे ऐसा ही लग रहा था पहले, जब मैंने ये शिविर नहीं की थी तब। हाँ। मैं 4:30 या 5 o'clock को उठती हूँ, फिर खाना पका के जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ, फिर आती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इतना करती हूँ और किसी को कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं है। वही। मगर जब मैंने ये किया और मुझे पता चला, तब से मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ, तो बहुत ईजी मुझे लगता है एक्सेप्ट करने के लिए। कितना बढ़िया। और किसी को बोलना हो तो बोलो, और बोलिए। और किसी को ऐसा लगता हो, मैंने देखो अधिकांश 50 की उम्र के बाद के लोग अपने ऊपर इतना बड़ा इमोशंस का टोकरा बोलते हैं हिंदी में, टोकरा,
टोकरा क्या बोलते हैं गुजराती में? टोपला, टोपला, हाँ तो ऐसी आजू बाजू ही। तो इतना बड़ा टोपला लेके घूमते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने तो संसार के लिए किया, और कोई नहीं सुनता है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश होते हैं। और हम जिनके लिए किया उनको भी बार बार सुनाते हैं, हमने तुम्हारे लिए किया, है ना, और वो भी सुन के दुखी हो जाते हैं, तुम नहीं किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना, तुम रोज रोज जो सुनाते हो ना, ये मेरे को बहुत भारी पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारे को ध्यान में आया कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया मेरी मानसिकता के अनुसार, मेरी मनःस्थिति के अनुसार, मैंने जो कुछ भी अच्छा या बुरा किया वो मेरे सुखी होने के लिए किया, मेरे दुख से बचने के लिए किया। चाहे मैंने गलत भी किया, उस समय में, उस क्षण में जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, उसमें कई बार मेरे को ही लगता है कि मैंने उस समय ऐसा क्यों किया, ऐसा भी लगता है। अब ये भी स्वीकार होता है कि उस समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड यही थी और मैं यही कर सकता था, इसलिए मैंने वही किया। वो स्वीकार होने जाने से अपनी ज़िंदगी का अपराध बोध भी कम होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया, मैं इसको समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए किया, क्योंकि मेरे सुखी होने में दूसरे का सुख भी समा गया। मेरा बच्चा सुखी होगा तो उससे मेरा पति सुखी होगा, या मेरी बहन सुख होगी, या मेरे पिता खुश होंगे, या समाज में किसी को अच्छा खुश होगा तो उससे मेरे सुख का जितना विस्तार हो गया, उन लोगों के लिए मैंने अपना तन मन धन लगाया, और ऐसा करना मेरे सुखी होने के लिए मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने किया। इससे बहुत सारी घटना घटती है। आज की बात को पूरा करते हैं बस। इससे बड़ी घटना ये घटती है कि एक तो मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए किया, ये स्वीकार होने से जो मेरे अंदर अति अपेक्षा है ये खत्म हो गई। क्योंकि यदि मैंने किया तो सामने वाले को भी वैसा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, और सामने वाला रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमको किसी को ख्याल ही नहीं है, ये लोग कैसे हैं, मैं क्यों इनके लिए करूं, मैं रुक भी नहीं पाता हूं, करके भी खुश नहीं हो पाता हूं, ना करता हूं तो दुखी होता हूं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। तो अभी ये स्वीकार हुआ कि मैं अपनी अति अपेक्षाओं से मुक्त होता हूं। अति अपेक्षा से मुक्त होता हूं तो मैं अपने अहंकार से मुक्त होता हूं। अति अपेक्षा पूरा नहीं होता है तो मेरे अंदर प्रतिक्रिया आता है, ये कैसे लोग हैं, मैं प्रतिक्रिया से भी मुक्त होता हूं। ये समझ में आने मात्र से मैं इतना हल्का हो जाता हूं कि ना तो मैं अति अपेक्षा करूंगा, अति अपेक्षा नहीं करूंगा तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, ना मैं अहंकार करूंगा, क्योंकि जब मैंने किया ही मेरे सुखी होने के लिए है तो इसमें दूसरे किसी की कोई बात ही नहीं है। तो इसको खूब जांचिए, असहमत होने की खूब कोशिश करें। आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो मूलतः मेरी स्थिति के अनुसार, मेरी मानसिकता के अनुसार, मेरे सुखी होने के लिए किया है।